आज हम बात कर रहे हैं क्लास 12 बायोलॉजी के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अति लघु के। जी हाँ दोस्तों, दो नंबर वाले आज के वीडियो में आपको मिलने वाला है। मेरे भाई सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर के सहित बताऊंगा। अगर आपने बायोलॉजी ले रखा है तो इस वीडियो को पूरा देख लेना, क्योंकि इस वीडियो में आपको आंसर के साथ बताऊंगा। जी हाँ दोस्तों, कम से कम 20 या 25 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बताऊंगा, वो भी आंसर के साथ। चलिए देर नहीं करते हैं, शुरू करते हैं। अति लघु उत्तरीय प्रश्न लिखा है, इधर के लिखा है 2 नंबर वाले क्वेश्चन। ठीक, 2 नंबर की बात नहीं होती है, बात इज्जत की होती है। जैसे आपका क्वेश्चन पर दे दिया गया, इसको नहीं आता तो वहाँ पर छोड़ के आओगे तो कितना बुरा लगेगा, इसीलिए तैयार कर लेना मेरे भाई, है ना। पहला क्वेश्चन लिखा है पुष्प में दल का क्या कारण है। ठीक, क्या कार्य है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा पुष्प में दल परागण की क्रिया के लिए कीटों की अपनी ओर आकर्षित करता है। ठीक, अपनी ओर आकर्षित करता है, बस इतना लिख देना, 2 नंबर पक्का हो जाएगा। ठीक है भाई, अति लघु का सूत्र है ना, तो इतना ही लिखना है। ठीक, दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है कि आभासी फलों के 2 उदाहरण लिखिए। आभासी फलों के 2 उदाहरण लिखिए। तो पहला क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सेब। दूसरा नंबर का क्वेश्चन, दूसरा आंसर क्या हो जाएगा, स्ट्रॉबेरी। ठीक, तो ये भी इंपॉर्टेंट है भाई। तीसरा नंबर क्या लिखा है, कीटों द्वारा परागित पौधों के नाम लिखिए। कीटों द्वारा परागित पौधों का नाम लिखिए, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, साल्विया पौधा। ठीक, तो ये भी इंपॉर्टेंट है भाई। चलिए बात करता हूँ चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है, मांसल फल किसे कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि जिन फलों में, क्या लिखा है भाई, लिखा क्या है, लिखा है जिन फलों में, है ना, फल भित्ति सरस तथा मुद्देदार, है ना, होती है, वे मांसल फल कहलाते हैं। ठीक, मांसल फल कहलाते हैं। ठीक है भाई, इसको तैयार करना है यार, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लग रहा है हमें, तो इसीलिए तैयार कर लेना। ठीक, इंपॉर्टेंट तो सारे हैं, लेकिन इसको भी तैयार कर लेना एक्स्ट्रा अलग से। ठीक, 5वां नंबर क्वेश्चन क्या है कि टेपी टम्प कहाँ स्थित है, इसका कार्य लिखा है, इसका क्या कार्य है। ठीक, इसका आंसर हो जाएगा टेपी टम्प परागकोश की सबसे आंतरिक परत होती है। टेपी टम्प परागकोश की सबसे आंतरिक परत होती है। यह विकासशील परागकणों को पोषण प्रदान करती है। ठीक, विकासशील परागकणों को पोषण प्रदान करती है। ठीक है भाई, तो 5वां जो इंपॉर्टेंट था, तो 5वां भी तैयार करना यार। चलिए बात करता हूँ 6वां नंबर क्वेश्चन। अभी देखते रहिए, अभी बहुत सारे क्वेश्चन है, वो भी आंसर के साथ। चलिए अब बात करते हैं 6वां नंबर क्वेश्चन। बात करते हैं 6वां नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है। 6वां में लिखा है भ्रूणपोष केंद्र का निर्माण किस प्रकार होता है। तो भ्रूणपोष केंद्रक का निर्माण किस प्रकार होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि द्वितीय केंद्रक मतलब हुआ 2n तथा एक नर केंद्रक n के संलयन से भ्रूणपोष केंद्रक का निर्माण होता है। नहीं समझ पाए, समझिए, ये लिखा है मेरा कि द्वितीय केंद्रक जब लिखा है तो समझ जाओ कि 2n तथा एक नर केंद्रक अगर लिखा है तो समझ जाओ कि n, केवल कि n लिखा जाएगा। ठीक, के संलयन से भ्रूणपोष केंद्र का निर्माण होता है। इससे हम भ्रूणपोष का निर्माण किस प्रकार होता है, तो इसी प्रकार से होता है जैसे कि मैंने आपको बता दिया। ठीक, 7वां नंबर क्वेश्चन क्या है, आवर्त चक्र क्या है। सॉरी, आवर्त नहीं है, आर्तव चक्र क्या है। ठीक, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार, है ना, ये 2-3 नंबर में आता है। ठीक, अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन है, तैयार जरूर करना यार। ठीक मेरे भाई, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मादाओं में, है ना, मादाओं में अणु लिखो चाहे अंडाणु लिखो। ठीक, तो मादाओं में अंडाणु निर्माण 28 दिन के चक्र में होता है, 28 दिन के चक्र में होता है, जिसे मासिक चक्र या ऋतुस्राव चक्र कहते हैं। ठीक, मासिक चक्र या ऋतुस्राव चक्र कहते हैं। 7वां नंबर कंप्लीट। अब हम बात करते हैं 8वां नंबर क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन क्या लिखा है, लीडिंग। क्या लिखा है, लीडिंग कोशिकाओं द्वारा संश्लेषित व स्त्रावित वर्ण हार्मोन का नाम क्या है। 2019 में आया है, 22 में आया, 23 में आया। अब आप समझ सकते हो इसके लिए हमने एक्स्ट्रा क्यों लिखा, क्योंकि इंपॉर्टेंट है यार, तो इसको हम सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा देते हैं। ठीक, तो इसको तैयार करना है। क्या आंसर हो जाएगा, लीडिंग कोशिकाएं लिथेनाइजिंग हार्मोन के नियंत्रण को, है ना, टेस्टोस्टेरोन एवं, है ना, एंड्रोजन हार्मोन का स्त्राव करती है। ठीक है भाई, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, तैयार कर लेना है। चलिए बात करता हूँ 9वां नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्या लिखा है, प्रस्राव क्या है। प्रस्राव क्या है, एनसीईआरटी से वेस्ट है, मतलब एनसीईआरटी से पूछा गया सवाल है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, गर्भकाल पूर्ण होने पर पूर्ण विकसित शिशु का माता के गर्भ से बाहर आना प्रस्राव कहलाता है। नहीं समझ पाए, मैं कह रहा हूँ ये लिखा है इसका आंसर कि गर्भकाल पूरा होने पर पूर्ण विकसित शिशु का माता के गर्भ से बाहर आना ही प्रस्राव कहलाता है। ठीक है भाई, चलिए 9 नंबर कंप्लीट। अब हम बात करते हैं 10वां नंबर। अभी आप देखते रहिए, अभी बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारे आंसर हैं, अब इसका जो बाकी है, मतलब यार देखते रहिए, अभी शुरू हो रहा है। ठीक, चलिए अब बात करते हैं 10वां नंबर। तो 10वां नंबर क्वेश्चन लिखा है कि शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करने वाली कोशिकाओं के नाम लिखिए। शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करने वाली
है ना कोशिकाओं के नाम लिखिए, तो पहला ऑप्शन लिख देना है स्ट्रॉली, दूसरा नंबर क्या हो जाएगा कोशिकाएं। ठीक है मेरे भाई, चलिए बात करता हूँ 11वां नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है कि मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। मैं सबसे पहले बता दूं मेरे भाई कि एक्स्ट्रा क्लास की तरह से ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक, इसे जरूर तय कर लेना है कि मानव में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है, अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन है। तो आपको आंसर क्या देना है कि मानव में कुल 46 गुणसूत्र होते हैं। कितने होते हैं मेरे भाई? मानव में कुल 46 गुणसूत्र होते हैं जो कि 23 जोड़े के रूप में पाए जाते हैं। 23 जोड़े के रूप में पाए जाते हैं। मानव में कुल कितने गुणसूत्र हैं? तो 46। ठीक, तो इसे आपको कंपल्सरी ही याद होना चाहिए। ठीक है ना, चलिए बात करता हूँ 12 नंबर क्वेश्चन क्या है। IVF तथा GIFT का फुल नाम मतलब फुल फॉर्म क्या होता है? 2022 में आया, 23 में आया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो IVF का फुल फॉर्म होता है पात्रे निषेचन, यानी कि इन विट्रो है ना फर्टिलाइजेशन, है ना फर्टिलाइजेशन। ठीक है भाई, तो फिर इसका क्या लिखा है? GIFT का क्या होता है? जेमेट्रिन इंट्रो, है ना फ्लोफिन ट्रांसफियर, है ना जो भी लिखा है आप देख सकते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट नंबर भाई। चलिए बात करता हूँ 13 नंबर क्वेश्चन क्या है। IUD का फुल फॉर्म क्या होता है या फुल नाम क्या होता है? 2022 में आया है, 23 में आया, 24 में आया, मोस्ट इंपॉर्टेंट यार। तो क्या लिखा है? INTRAUTERINEDEVICE, तो इंट्रा यूट्रिनिक डिवाइस। ठीक, डिवाइस, तो ये भी इंपॉर्टेंट है भाई। 14 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है? 14 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि वसांगत के क्रोमोसोमवाद को किसने प्रतिपादित किया? नहीं समझे? वसांगत के क्रोमोसोमवाद को किसने प्रतिपादित किया? NCERT से बैठ 2018 में आया है, 19 में आया है, 24 में आया है। ठीक भाई, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संटन व है ना बावेरी ने। क्या लिखा है? बावेरी ने। ठीक भाई, चलिए बात करता हूँ 15 नंबर क्वेश्चन। अब हम बात करते हैं 15 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है। 15 नंबर लिखा है कि अनुवांशिक, है ना अनुवांशिक रोग क्या है? मनुष्य में इस रोग के 2 उदाहरण लिखो। ठीक, अनुवांशिक रोग आखिर क्या है? इसके 2 उदाहरण लिखना है, सही समझाइए। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि वे रोग जो किसी संतान को अपने माता पिता से अनुवांशिक रूप में प्राप्त होते हैं, अनुवांशिक रोग कहते हैं या कहलाते हैं। इसका राइट आंसर क्या है कि वह रोग या वे रोग जो किसी संतान को अपने माता पिता से अनुवांशिक रूप में प्राप्त होता है उसे हम अनुवांशिक रोग कहते हैं। ठीक है, ये कहते हैं कहलाता है। ठीक, जो कि आप समझ गए होंगे। उदाहरण की बात की जाए जैसे हीमोफीलिया या फिर वर्धानता। ठीक, ये कोई भी आंखों में कमजोरी हो जाए, है ना कोई आपका नेत्र कमजोर, समझ जाओ कि जाहिर सी बात समझ जाओ कि वो आपका अनुवांशिक रोग है। ठीक है ना, चलिए समझ गए होंगे, है ना। अब बात करते हैं 16 नंबर क्वेश्चन क्या है कि DNA में कितनी न्यूक्लियोटाइडों की इकाइयाँ होती है? तो DNA में न्यूक्लियोटाइडों की इकाइयाँ होती है 4। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो ये है। ठीक, इसके तैयार कर लेना। ठीक मेरे भाई, चलिए बात करता हूँ 17 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है कि DNA से RNA के निर्माण में कौन सा एंजाइम भाग लेता है? तो आपको याद होना चाहिए DNA से DNA के निर्माण में कौन सा एंजाइम भाग लेता है। तो नंबर 1 क्या हो जाएगा? DNA पॉलीमरेज हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा? लाइगेंज हो जाएगा। ठीक, चलिए बात करता हूँ 18 नंबर क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन क्या लिखा है? मनुष्य में विषाणु जनित कुछ प्रमुख रोगों के नाम लिखिए। ठीक, कुछ प्रमुख रोगों के नाम लिखिए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चेचक, जिससे हो जाएगा मनुष्य में विषाणु जनित के कुछ प्रमुख रोगों के नाम लिखिए, तो हो जाएगा चेचक, जिसे बोलते हैं स्मॉल पॉक्स। ठीक, फिर क्या हो जाएगा? हर्पीज जिसे बोलते हैं। ठीक, फिर क्या हो जाएगा? जैसे डेंगू जर हो जाएगा, खसरा हो जाएगा, रेबीज हो जाएगा, RNA वायरस आदि। ये सब क्या है? मनुष्य के विषाणु जनित कुछ प्रमुख रोगों के नाम है, जैसे चेचक, हर्पीज, डेंगू जर हो जाएगा। ठीक, या खसरा मान लो, या रेबीज मान लो, RNA वायरस मान लो। ये सब सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो पाने के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी पर करना कुछ नहीं है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और कमेंट कर दो तुरंत, उसी हिसाब से आपकी वीडियो आ जाएगी। समझ गए होंगे मेरा कहना क्या है कि ये चैनल आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। 18 नंबर का अपडेट अभी और है, देखते तो रहो यार। क्वेश्चन क्या लिखा है कि दूध से दही बनाने वाले बैक्टीरिया के नाम लिखिए। दूध से दही बनाने वाले बैक्टीरिया के नाम लिखिए। तो इसका राइट आंसर क्या लिखा है? लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। कौन सा? लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया लैक्टिक अम्ल उत्पन्न करके दूध से दही में बदल देता है। ठीक, लैक्टिक एसिड मतलब क्वेश्चन आपसे ये पूछाएगा कि दूध से दही बनाने में बैक्टीरिया का नाम लिखिए, तो कौन सा बैक्टीरिया है जो दूध से दही बना देता है? तो उसे बोलते हैं लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। दूध है ना लैक्टिक एसिड
बैक्टीरिया लैक्टिक अम्ल उत्पन्न करके दूध को दही में बदल देता है। ठीक है भाई। 19 नंबर भी इंपॉर्टेंट है यार, तो मैं आपको यही कहूँगा, यही सजेस्ट करूँगा कि इसे तैयार कर लेना। ठीक, तो क्योंकि अति लघु इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, अति लघु के लिए 20 नंबर क्वेश्चन क्या है कि मानव शरीर की प्रकृति विनाशी कोशिकाओं किन्हें कहते हैं। मानव शरीर की प्रकृति है ना, प्रकृति विनाशी कोशिकाओं किसे कहते हैं या किन्हें कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि श्वेत रुधिराणु, श्वेत रुधिराणु है ना, लीमोसाइट्स को मानव शरीर को विनाशी कोशिकाएं कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, 20 नंबर भी इंपॉर्टेंट है, 19-20 तो इंपॉर्टेंट नहीं है। मैंने आज से वीडियो आपको जितने भी बायोलॉजी बताया है वो सारे के सारे अति लघु के हैं, सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा मेरे भाई कि आप इन सब क्वेश्चन को जरूर तैयार करना है, सब आपको रट्टा जरूर मार लेना है। ठीक है, एक बार आपको देख लेना, अच्छे से तैयार हो जाएगा। ठीक है भाई। बाकी कोई दिक्कत है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो। कल कैसी वीडियो चाहिए, फिजिक्स की चाहिए, केमिस्ट्री की चाहिए, मैथ की चाहिए, है ना, हिंदी की चाहिए, इंग्लिश की चाहिए, कौन सा कैसा क्या करना है, क्या दिक्कत है तुम्हें, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, वहीं पर रिप्लाई मिल जाएगा या अगले दिन वीडियो के माध्यम से रिप्लाई मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आशा करते हैं अगले वीडियो देख करके समझ गए हैं तो प्लीज़ एक लाइक कर दो यार, और लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो हो पर भाई, और हो सके तो वीडियो को शेयर वगैरह कर दोगे तो ये मेरे लिए आपके लिए भी अच्छा होगा, क्योंकि हम मेहनत करते तो हमें अच्छा लगेगा। हाँ चलिए भाई, कम से कम कुछ बंदा किया। ठीक, तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।